ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 14वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें राजा वेन की कथा है। राजा वेन अत्यंत क्रूर हैं। जब इनके पिता राजा अंग वन में चले गए तो ऋषियों ने इनको ही जो है बना दिया, राजा बना दिया। अब ये तो बड़े उच्छृंखल हैं और बड़े दुष्ट हैं, बड़े क्रूर स्वभाव के हैं। तो सभी जो ऋषि थे जिन्होंने इनको राजा बनाया था सम्मति से आपसी, वो सोचने लगे कि देखो ये राजा जो है ये तो दूसरा ही दस्यु हो गया। हमारी जो प्रजा है वो तो दोनों तरफ से ही पिस रही है, एक तरफ डाकू है और एक तरफ राजा है। ये राजा ही जो है डाकू हो गया है। तो इस प्रकार से कैसे सबको सुख शांति मिलेगी। इसने तो सभी लोगों को कह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई यज्ञ हवन इत्यादि कुछ नहीं करेगा। दान पुण्य नित्य नियम सब लोगों के जो है नष्ट हो गए। और जो 8 लोकपाल हैं उसकी ऐश्वर्य इसके अंदर है। 8 लोकपाल बताए जाते हैं जो सृष्टि का पालन करने वाले हैं। तो उसमें बताया जाते हैं कि इंद्र है, वरुण है, कुबेर और यम, ये 4 हैं। उसके बाद फिर वायु, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, ये 8 लोकपाल बताए गए हैं। तो इन लोकपालों का जो ऐश्वर्य है, इसका जो अंश है वो इसके अंदर आने के कारण ये अत्यंत उन्मत्त हो गया है, अभिमानी हो गया है। तो ये तो ऐसी बात हो गई जैसे हमने सांप को दूध पिला दिया हो। हमने इसको अपनी रक्षा करने के लिए, जो दस्यु हैं, जो डाकू लोग हैं, उनसे रक्षा करने के लिए प्रजा की इसे राजा बनाया और यही हमको जो है अत्याचार करने लगा। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? अगर इसका हम विरोध करते हैं तो राजद्रोह हो जाएगा। अब राजद्रोह होगा तो वो एक प्रकार का पाप है, राजा के खिलाफ कुछ भी बोलना। तो हम ऐसा करते हैं कि एक बार इसको जाकर समझाते हैं साम नीति के अनुसार प्रेम पूर्वक। और यदि ये बात को नहीं मानेगा तो ये तो वैसे ही लोगों के जो धिक्कार के कारण लोग इसको जो है बहुत बुरा भला कहते हैं। तो ये तो पहले ही मर गया है, संदग्ध है, और फिर हम इसको अपने तेज से भस्म कर देंगे। इस प्रकार सोचकर और अपने क्रोध को छिपाकर सारे ऋषि मुनि जो हैं वेन के पास गए, उसे समझाने लगे। बताया कि देखो राजन, हम तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। ये तुम ध्यान से सुनो। इससे तुम्हारी जो आयु है, तुम्हारा जो ऐश्वर्य है, तुम्हारी बल है, तुम्हारी कीर्ति, ये सब बढ़ेगी। और यदि तुम इसको निष्काम भाव से करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और यदि सकाम भाव से करोगे तो स्वर्ग इत्यादि लोकों की प्राप्ति होगी।
तो हर प्रकार से ये कल्याणकारी है जो बात हम तुम्हें बता रहे हैं, और प्रजा का भी कल्याण इसी में ही है। यदि प्रजा जो है धर्माचरण नहीं करेगी तो राजा का ऐश्वर्य भी जो है नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने समझाया। ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि जो प्रजा के द्वारा पुण्य किए जाते हैं उसका छठा हिस्सा जो है राजा को मिलता है, और यदि प्रजा जो है पाप करती है तो उसका भी छठा हिस्सा जो है वो राजा को भोगना पड़ता है। इस प्रकार का कहा जाता है। तो उन्होंने समझाया कि अपने शहर अपने राज्य में तुम वर्णाश्रम धर्म का पालन होने दो, यज्ञ इत्यादि, उससे जो यज्ञेश्वर पुरुष हैं, यज्ञ पुरुष भगवान है, वो हरि प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर जितने भी लोकपाल हैं वे भी सब प्रसन्न हो जाएंगे, और फिर वे तुमको अनेक अनेक प्रकार से संतुष्ट करेंगे, तुम्हारी उन्नति के लिए तुम्हें मनचाहा फल देंगे, क्योंकि वो तो उनके अंश हैं भगवान के, देवता इत्यादि। तो इस प्रकार तुमको देवताओं का जो तिरस्कार है, अपमान है, ये नहीं करना चाहिए, समझाया। यहां पर उन्होंने 14वें श्लोक से लेकर और 20वें श्लोक तक राजा को समझाया मुनियों ने। अब वेन जो है उनसे कह रहा है कि अरे आप लोग बड़े मूर्ख हो, आपने अधर्म में धर्म की बुद्धि कर रखी है, तभी तो जो आपको साक्षात जीविका दे रहा है, मेरी रोजी रोटी पे, मेरी रोटी पे तुम पल रहे हो और मेरे ही खिलाफ बोल रहे हो। ये तुम्हारी ऐसी विपरीत बुद्धि क्या हो गई, कैसे हो गई? तुम लोग तो बिल्कुल ही मूर्ख हो। जो साक्षात भगवान है तुम्हारे सामने खड़ा हुआ राजा, क्योंकि राजा को शास्त्रों में कहा गया है कि वो भगवान का ही स्वरूप होता है, परमात्मा का स्वरूप होता है। तो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं मैं, और तुम मेरी पूजा को त्याग के और उसकी बात कर रहे हो जिसको हम जानते ही नहीं है। कौन है वो यज्ञ पुरुष? किसकी भक्ति की बात कर रहे हो तुम लोग? इस प्रकार से जो है उल्टी सीधी बातें उनसे बोलता है। गीता में भगवान ने कहा ही है कि जो विपरीत ज्ञान है, वो विपरीत बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो तामसिक बुद्धि है उसकी। जो अर्थ है उसका कुअर्थ कर देता है वो व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो है वो तामसी बुद्धि वाला होता है। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तामसाव्रता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। कहते हैं जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि है वो क्या कहती है? अधर्म को धर्म मानती है और सभी पदार्थों को, सभी बातों को उनका विपरीत अर्थ लेती है। तो ये है बुद्धि तामसी। तो जो राजा वेन है इसी प्रकार की बातें कर रहा है, घोर तामसिक है। इसलिए अब आगे 26वें श्लोक से हम लोग पाठ करते हैं। 26वें श्लोक में कह रहा है, विष्णुर्विरिंचो गिरीश इंद्रो वायुर्यमो रवि पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निर्पामपति। कि जो विष्णु है, विरंची मतलब जो ब्रह्मा जी हैं, गिरीश जो शिव जी हैं महादेव, इंद्र, वायु, यम, रवि, पर्जन्य, पर्जन्य का मतलब होता वेग, मेघ, बादल, धनदः, धनद कौन है? कुबेर, सोम चंद्रमा है, क्षिति मतलब पृथ्वी, अग्नि, अपाम जल, और पति माने वरुण। तो जो इस प्रकार से ये सब देवता हैं, ये इनके अतिरिक्त आगे इसके साथ कह रहे हैं, 27वें श्लोक के साथ अन्वय है इसका 26वें श्लोक का। कहते हैं, एते चान्ये च विबुधा प्रभवो वर्षापयो देहे भवन्ति नृपतः सर्वदेवमयो नृपः। कह रहे एते अर्थात ये सब, और चान्ये च, और इसके अतिरिक्त भी जो भी देवता हैं वे वर्षापय वरदान और शाप देने में जो समर्थ हैं, प्रभव है विबुधा, विबुधा माने देवता, प्रभव माने समर्थ देवता हैं वे सब। नृपते देहे, नृप की देह में, राजा के शरीर में, भवंती माने होते हैं, निवास करते हैं। नृप सर्वदेवमय, क्योंकि राजा जो है वो सर्वदेवमय होता है। राजा के अंदर सभी देवताओं का वास होता है, और ये जो देवता हैं ये तो उस राजा के अंश मात्र हैं। अब 28वें श्लोक में कहता है, तस्मान माम कर्मभिर्विप्रा यजध्वम गतमत्सरः बलिम च मह्यम हरत मत्तोन्यः कोग्र भुक् पुमान्।
इसलिए तस्मात्, इसलिए हे विप्रहा, हे ब्राह्मणों, तुम लोग क्या करो, गत मत्सरहा, मत्सरता को छोड़ दो। ये जो तुम्हारे अंदर मात्सर्य आ गया है, ईर्ष्या आ गई है, इसको छोड़ो तुम। और कर्म भी माम यजध्वम, अपने कर्मों के द्वारा अब तुम मेरी पूजा करो। माम माने मेरी, यजध्वम मेरे लिए तुम यज्ञ करो, मेरी पूजा करो। अच्छा मह्यम, और मुझे ही सभी बलिम, बलि माने भेंट, उपहार, वो बलि जो है उपहार भी मुझे समर्पण करो। और मत्तः अन्य कह पुमान, मुझसे अन्य, मुझसे भिन्न कौन पुरुष है, अग्रभुक, जो प्रथम पूजा के योग्य है। तो भला मेरे सिवा और कौन हो सकता है जो सबसे पहले पूजा के योग्य हो? मैं ही हूं वो। इसलिए सारी चीजें तुम ये मेरे को प्रसन्न करने के लिए ही करो। इस प्रकार से विपरीत बातें सारी जो है वो वेन कहता है ब्राह्मणों से 23वें श्लोक से लेकर और 28वें श्लोक तक। भगवान का एक नाम है अग्रभुक, क्योंकि सबसे पहले भगवान ही पूजा के अधिकारी हैं, इसलिए। तो अब ये अग्रभुक जो है स्वयं को कह रहा है, जैसे मानो यही भगवान है। तो यहां पर 6 श्लोकों के अंदर वेन महाराज का प्रवचन है। बड़ी धर्म की बातें कर रहे हैं ये, अपने हिसाब से शास्त्रीय बातें कर रहे हैं सारी। अब आगे मैत्रेय जी बोलते हैं 29वें श्लोक से। मैत्रेय उवाच इत्थम विपर्ययः मतिः पापीयानुत्पथं गतः तद्यांच्यां न चक्रे भ्रष्ट मंगलः। 29वें श्लोक में कह रहे हैं यहां पर कि इत्थम, इस प्रकार, जो विपर्यय मति, जो विपरीत बुद्धि है, उल्टी बुद्धि होने के कारण, और उत्पथम गतः, जो उत्पथ पथ है, उत्पथ का मतलब है जो कुमार्ग है, जो ठीक रास्ता नहीं है, उसको उत्पथ मार्ग कहा जाता है, उत्पथ। तो उत्पथ गतम, गतः मतलब जो कुमार्ग में लगा हुआ है, कुमार्गगामी हो गया है, और पापियान, अत्यंत पापी हो गया है, अत्यंत पापी है, और भ्रष्ट मंगल है, जिसके पुण्य सारे क्षीण हो चुके हैं। इसलिए अनुनीय मानह, विनय पूर्वक जो प्रार्थना की गई, यद यांचाम, यांचनाम, जब मुनियों की उस प्रार्थना को उसने न चक्रे, स्वीकार नहीं किया, उनकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, अपनी अपनी बात कह रहा है वो, उनकी बात तो सुनी ही नहीं है, सुन के भी या तो अनसुनी कर दी, इस प्रकार से कोई उसके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ा। अब आगे कहते हैं मैत्रेय जी 30वें श्लोक में, इति ते सत्कृतास्तेन द्विजा पंडित मानिना भग्नायाम भव्य यांच्यायाम तस्मै विदुर चक्रुधु। इति, हे विदुर जी, इति माने इस प्रकार, पंडित मानिना, अपने को पंडित मानने वाला, अपने को बुद्धिमान समझने वाला जो वेन है, उसने, तेन माने उसने, उसके द्वारा असत्कृता, जब इस प्रकार से अपमान हुआ, अपमानित होकर, ते द्विजहा, वे ब्राह्मण जो थे, भव्य यांचयाम, अपनी भव्य प्रार्थना, जो उनकी प्रार्थना थी, उनकी मांग थी, उसको भग्नायाम, टूट गई, अर्थात व्यर्थ हो गई। जब उन्होंने ऐसे देखा तब तस्मै चक्रुधु, उसके ऊपर क्रुद्ध हुए, अत्यंत कुपित हो गए। जो ऋषि हैं, मुनि हैं, वो सब, उन्होंने देखा कि इसने तो हमारा बहुत बड़ा अपमान कर दिया, हमारी प्रार्थना को इसने ध्यान ही नहीं दिया, उसके बाद उसके विषय में बात ही नहीं की, ये तो अपनी अपनी बात कह रहा है, बिल्कुल विपरीत बात कह रहा है, तो क्रोध आना भी स्वाभाविक है। अब 31वें श्लोक में कहते हैं, हन्यतामेष पापः प्रकृति दारुणः जीवन जगद सावाशु कुरुते भस्म साद ध्रुवम। एष हन्यताम, एष माने इसे, हन्यताम माने अब मार डालो, क्योंकि अब ये तो केस बिल्कुल ही बिगड़ चुका है, समझ ही नहीं आ रहा है इसको, आगे बात ही नहीं कर रहा है किसी प्रकार की ठीक से, तो अब इसको हमें मार देना चाहिए। इस प्रकार का जो है निर्णय आपस में उन्होंने किया।
और आगे कहते हैं प्रकृति दारुण, इसकी जो प्रकृति है, इसका जो स्वभाव है वो अत्यंत दुष्ट है, दारुण है। पाप हन्यताम, इस पापी को मार डालो। असौ जीवन, ये जीवित अगर रह गया तो क्या होगा, ध्रुवम आशु, निश्चित रूप से ये शीघ्र ही जगत भस्म सात कुरुते, सारे संसार को भस्म कर देगा। ये तो बहुत ही दुष्ट है, बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है हमारे कहने के, जो भी मैं कह रहा हूं। तो इसलिए इसको मार देना ही ठीक है, वरना तो इस जगत का कल्याण हो जाएगा, भस्म कर देगा इस जगत को सारे। 32वें श्लोक में बोलते हैं, नायम अर्हति असद्वृत्तो नरदेव वरासनम योधि यज्ञपतिम विष्णुम विनिंदत्यनपत्रपः। अयम मानी यह जो व्यक्ति है कैसा है, असद्वृतः, असदचारी है, मतलब दुराचारी है। इस प्रकार का जो व्यक्ति है ये नरदेव वर आसनम, राजा के जो श्रेष्ठ आसन है उस पर अर्हति न, उसके योग्य नहीं है। न अयम अर्हति असदवृत्तो, ये जो दुराचारी पुरुष है ये राज सिंहासन के उपयोग नहीं है, योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह अधिपति विष्णु, जो अधिपति विष्णु है, साक्षात यज्ञपति विष्णु है, उनकी विनिंदति, उनकी निंदा कर रहा है। और अनपत्रय का मतलब निर्लज्ज की भांति, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ किसी प्रकार का इस मन में भय हो या कुछ लज्जा हो, बिल्कुल निर्लज्ज हो गया है। इस प्रकार से ये है हमारे सामने और भगवान विष्णु की निंदा करता है, इसलिए इसको मार देना ही ठीक है। 33वें श्लोक में बोलते हैं, को वैनम परिचक्षित वेन मेक मृते शुभम प्राप्त ईदृश मैश्वर्यम यदनुग्रह महाजन। यहां पर कह रहे हैं कि यत अनुग्रह भाजन, जिनकी कृपा पात्र होकर और ईदृश ऐश्वर्यम प्राप्त, इसने इस प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त किया, जिनकी कृपा से इसने इस प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त किया। एकम अशुभम, ये अकेले ही दुष्ट, वेनम ऋते, इस वेन को छोड़कर, और कह वा एनम परिचक्षित, वो कौन भला जो है भगवान श्री हरि की निंदा करेगा। परिचक्षित माने निंदा करना। तो जिनकी कृपा से इसे ऐश्वर्य मिला है उन हरि की ये निंदा कर रहा है। ऐसी निंदा इस अभागे, अशुभ और दुष्ट वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है। ये बड़ा कृतज्ञ है कि जिसकी कृपा से इसको सब कुछ मिला है और उसी का जो है उसी की निंदा कर रहा है इस प्रकार से। अब 34वें श्लोक में बोलते हैं, इत्थम व्यवसिता हंतुम ऋषयो रूढ़ मन्यवः निजग्नुर्हुंकृतैर्वेनम हतम अच्युत निंदया। रूढ़ मन्यवः, मन्यु का अर्थ होता है क्रोध। तो जो क्रोध से आरूढ़ हैं, क्रोध जिनके भरा हुआ है, ऐसे क्रोध पे चढ़े हुए ऋषय माने ऋषियों ने इति हंतुम, इस प्रकार जो मार देने का व्यवस्थिता माने निश्चय करके, ये निश्चय कर लिया अब उन्होंने कि अब इसको मार देना चाहिए। तो ऐसा निश्चय करके उन्होंने अच्युत निंदया, भगवान की निंदा से जो हतम पहले ही मर गया था, तो भगवान की निंदा करने के कारण जो पहले ही मर चुका है उसको कैसे मारा, वेनम हुंकृतई निजग्नु, केवल अपनी हुंकार से मार दिया। तो जब सभी ऋषियों ने एक साथ हुंकार भरी जोर की तो इतनी तेज ध्वनि हुई कि वो वेन जो है वहीं पर ही मर गया, केवल हुंकार से। ऋषियों की इतना तेज संपन्न थे, इसीलिए तो उन्हें पता था ना स्वतेजसा कि हम इसे अपने तेज से ही मार देंगे यदि ये हमारी बात नहीं मानेगा। तो आगे बोलते हैं, ऋषि भी स्वाश्रम पदम गते पुत्र कलेवरम सुनीता पालयामास विद्या योगे न शोचती। अब इस प्रकार जब ऋषियों ने उसको मार दिया तो ऋषि जो वह अपने अपने स्थानों पर चले जाने पर
सो आश्रमम पदम गते। सुनीता जो है वो चिंतित हो गई, शोचती, चिंतित होकर उसने विद्या योगेन, अपनी विद्या के द्वारा, विद्या योग के द्वारा, और पुत्र कलेवरम, पुत्र के कलेवर को, शव था वो, कलेवर क्या था, पालया मास है, उसको रक्षित किया, उसकी रक्षा करने लगी। तो जो सुनीता है ये भी एक प्रकार की विद्या जानती थी, क्योंकि मृत्यु की पुत्री है, कोई साधारण तो है नहीं है। तो उसने अपने मंत्र इत्यादि के बल से जो है अपने मरे हुए पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि उसको शरीर को रखे रखा और शोक करते हुए उसको जो है वो अपने पास रखी रही। इस प्रकार से 36वें श्लोक में बोलते हैं, एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत सलिलाप्लुतः हुत्वाग्नीन सत्कथाश्चक्रु रूपविष्टा सरित्तटे। एकदा, एक बार, ते माने वे, मुने है माने वे ही मुनि, तू माने ही, वे ही मुनि एक बार सरस्वती सलिल आप्लुता, सरस्वती के जल में स्नान करके और अग्निन हुत्वा, अग्निहोत्र करके, जो अग्निहोत्र यज्ञ होता है उसको करके, सरित तटे उपविष्टा, नदी के किनारे बैठे हुए, सतकथा चक्रु, हरि चर्चा कर रहे थे। अग्निहोत्र यज्ञ करने के बाद एक दिन वो हरि चर्चा कर रहे थे सब मुनि लोग बैठकर। तब 37वें श्लोक में बोलते हैं, वीक्ष्योत्थितांस तत्दो, वीक्ष्यो, यहां कह रहे हैं वीक्ष्योत्थितांस तदोत्पातान आहुर्लोक भयंकरान अप्यभद्रम नाथाय दस्युभ्यो न भवेद भुवः। उन्होंने फिर वहां पर क्या देखा कि वीक्ष्यो माने देखकर, इस प्रकार वो आहु माने बोले, क्या देखे उन्होंने कि लोक भयंकरान, जो लोग हैं उनके लिए बड़ा भयंकर उत्पात हो रहा है, उत्थितान, बहुत भयंकर उत्पात होने लगे। 36वें श्लोक में तो आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव जब होने लगे, तब उन्हें देखकर इस प्रकार से वो कहने लगे, वहां पर क्या बोलते हैं, अप्य अभद्रम अनाथाया, कि आजकल क्या पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए दस्युभ्यो न भवेद अभुवः, जो चोर डाकू हैं तो उनका कोई अमंगल नहीं होने वाला है, अर्थात किसी भी प्रकार से जो डाकू हैं वो बढ़ गए हैं, तो आजकल क्या पृथ्वी के कोई रक्षक नहीं रहा है इस पृथ्वी के ऊपर। इस प्रकार से उन्होंने बोला, क्योंकि अनुशासन तो रहा नहीं देश में, और प्रजा जो है, प्रजा में उत्पात होने लगे, क्योंकि राजा के मरने से अनुशासन कैसे होगा, और अनुशासन के बिना न तो लौकिक न परलौकिक कुछ भी हो नहीं सकता काम। तो उत्पात का यहां पर विशेषण है भयंकर, जो भय उत्पन्न करे। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं 38 श्लोक में, 38वें श्लोक में, एवं मृषंतरिष्यो धावताम सर्वतो दिशम पांसु समुत्थितो भूरिश चोराणाम अभिलुम्पताम। उन्होंने देखा कि ये जो जब ऋषि लोग जो है इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, एवं मृषंतम, तो अभिलुप्ता नाम, सब ओर से जो लूटपाट करने वाले, और सर्वतः दिशा धावताम, सब ओर दौड़ने वाले, चोराणाम, जो चोर डाकू थे वे, भूरी पांसु समुत्थित है, उनके कारण, भागने के कारण भारी धूल जो है उठने लगी। उस धूल को उठते हुए देखा उन्होंने। तो अभिलुप्ताम का मतलब है लूटने वाले, सब लूटपाट करने वाले। अब आगे 39 श्लोक में बोलते हैं, तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसुलुम्पताम भर्तुर्युपरते तस्मिन् नन्योन्यम च जिंघासताम। तस्मिन् माने उस देश में, फिर वहां पर भर्तु उपरते, वहां पर कोई भर्तु रहा नहीं, कोई स्वामी रहा नहीं। वो समझ गए कि स्वामी तो कोई रहा नहीं यहां पर। लोकस्य वसु लुम्पताम, और लोगों का जो धन लूटते हुए, और च अन्योन्यम जिंघिस्ताम, और आपस में एक दूसरे को मारते हुए जो डाकू हैं
ये तत् उपद्रव आज्ञाय, उनको समझ में आ गया कि ये जो है डाकू लोग हैं यही उपद्रव कर रहे हैं, समझ गए। क्योंकि अब राजा वेन तो मर चुका है, तो देश में अराजकता फैल गई है और चोर डाकू जो हैं बढ़ गए हैं। 40वें श्लोक में बोलते हैं, चोर प्रायम जनपदम हीन सत्वमराजकम लोकान्यवारयन छक्ता अपि तद्दोष दर्शिनः। अराजकम, राजा के न होने से जो जनपद हैं, जो बस्तियां हैं, वहां के लोग हीन सत्वम, शक्तिहीन हो गए हैं, और चोर प्राय चोर बन गए हैं सारे लोग, और शक्ता अपि, और समर्थ होने पर भी जो है तत्दोष दर्शिन, जो समर्थ हैं अर्थात मुनि, उन्होंने तत्दोष दर्शिन, उनके दोष देखने के कारण भी देख के भी अवार्यन न, उनको रोका नहीं। तो जो मुनि हैं वो अपने तेज के कारण इस प्रकार की कुवृत्ति को रोक सकते थे, समर्थ थे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का हिंसा और चोरी इत्यादि जो दोष था उसको देखकर भी किसी प्रकार का कोई निवारण नहीं किया उन मुनियों ने, ऋषियों ने, जिन्होंने वेन को अपने हुंकार मात्र से ही मार दिया था। अब 41वें श्लोक में बोलते हैं, ब्रह्मण समद्रक्षांतो दीनानाम समुपेक्षकः स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भांडात्यपयो यथा। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, 41वां श्लोक। कहते हैं ब्रह्मण, जो ब्राह्मण है वो भले ही सतदृक् और शांत, समदर्शी हो और शांत हो, लेकिन दीनानम समुपेक्षक, यदि दीनों का वो दीन जो जन है उनकी यदि वो उपेक्षा करता है तो तस्य अपि, उसका जो तप है वो ब्रह्म तेज स्रवते, क्षीण हो जाता है। जो ब्राह्मण है यदि वो समदर्शी है, शांत है, तो भी दीन लोगों की उपेक्षा करने से उसका तप जो है नष्ट हो जाता है, ब्रह्म तेज जो है। कैसे? यथा भिन्न भांडात पयः, जैसे फूटे हुए बर्तन से जो पानी है वो बह जाता है, उसी प्रकार से पानी चूने लगता है तो बर्तन खाली हो जाता है, उसी प्रकार से इनका जो तेज है वो भी, जो समर्थ है वो, अगर तो साधु जो है उसको कभी भी जब वो दुखी किसी को देखता है और कुछ नहीं करता तो ये साधुता का लक्षण नहीं है। तो ऋषियों ने ये बात सोची कि हम लोग जो हैं शांत तो हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर हम ये सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं करेंगे तो हमारा जो सारा तेज है वो भी नष्ट हो जाएगा। अब 42वें श्लोक में बोलते हैं, नांगस्य वंशो राज ऋषेरेश संस्थातुमर्हति अमोघ वीर्या हि नृपा वंशेस्मिन् केशवाश्रयः। इस प्रकार जो है न अंगस्य वंशो, जो राजा अंग है उनके वंश का जो है संस्थातुम न अर्हति, समाप्त नहीं होना चाहिए राजा अंग का वंश जो है। संस्थातुम माने समाप्त होना, न अर्हति इस समाप्त होने के योग्य नहीं है। क्योंकि ही माने क्योंकि अस्मिन, इसमें केशव आश्रयः, जो भगवान के आश्रित हैं, और वंशे, इस भगवत आश्रित वंश के अंदर नृपः अमोघ वीर्यः, इस वंश के अंदर जो राजा होते हैं वो अमोघ वीर्य होते हैं उनके अंदर। उनको मालूम है मुनियों को कि अमोघ शक्ति परायण राजा इस वंश में हो चुके हैं अनेक। तो ये वंश जो है, राजा जो ध्रुव है, ध्रुव महाराज इसी में तो हुए हैं, तो ध्रुव महाराज हैं, उत्तानपाद हैं, ये सब मनु महाराज का ही वंश चल रहा है ये, तो इसका कभी भी नाश नहीं होना चाहिए इस वंश का। इस प्रकार से उन्होंने विचार किया। अब ऐसा सोच के फिर आगे 43rd श्लोक में कह रहे हैं, 43वें श्लोक में, विनिश्चित्यैव एवं ऋषयो विपन्नस्य महीपतेः ममंथुरुरुम तरसा तत्रासीत बाहुको नरः। ऋषिः एवं विनिश्चित्य, ऋषियों ने इस प्रकार निश्चय करके, विपन्नस्य महीपते, जो मरा हुआ था राजा वेन, वो उसका शरीर तो जो है रखा हुआ ही था उसकी माता के पास सुनीता के, सुरक्षित रूप से, तो उसी को उरुम तरसा, जो उरु है उसकी जो जांग है उसको, तरसा माने बहुत वेग के साथ, ममंथु माने उसका मंथन किया उसकी जांग का, तत्र
उद्बाहुक, उससे फिर एक जो है बाहुक, उद्बाहुक, एक जो है बौना पुरुष जो है वो उत्पन्न हुआ। नर है आसीत, एक बौना पुरुष उससे उत्पन्न हुआ, उसकी जांग से। अब 44वें श्लोक में बोलते हैं, काक कृष्णोति काक कृष्णोति ह्रस्वांगो ह्रस्व बाहुर महाहनु ह्रस्व पानिम्न नासाग्रो रक्ताक्षस ताम्र मूर्धजः। उसका रूप बता रहे हैं, कैसा है, आकृति कैसी है उस बौने पुरुष की, कि काक कृष्ण, काक माने कौआ, तो कौए की तरह बिल्कुल काला था वो, और अति ह्रस्व अंग, उसके जो शरीर है उसके अंग बहुत छोटे छोटे थे। ह्रस्व बाहु, विशेष रूप से उसकी जो भुजाएं थे वो बहुत ही छोटी थी, छोटी भुजाओं वाला था। और महाहनु, हनु का मतलब होता है हड्डी, वो ठुड्डी, तो उसकी जो ठुड्डी थी वो बहुत बड़ी थी। और ह्रस्व पात, और पैर उसके छोटे छोटे से थे। निम्न नासाग्रह, दबी हुई नासिका थी। रक्ताक्ष, नेत्र लाल लाल थे। और ताम्र मूर्धज है, और लाल लाल उसके तांबे के रंग के से केश थे, बाल थे उसके। इस प्रकार से वो बड़ा भयंकर शरीर वाला एक बौना पुरुष उसमें से निकला जब उन्होंने मंथन किया। तम तू ते वनतम दीनम किम करोमिति वादिनम निषीदेत्य ब्रुवंस्तात स निषादस्ततो भवत्। हे तात विदुर, तात शब्द है, हम विदुर जी के लिए मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे तात विदुर तम अवनतम, वो जो बौना पुरुष निकला था वो अवनत होकर अर्थात झुककर उनके आगे बड़ी दीनता से, दीनम माने दीनता भाव से, किम करोमि इति, मैं क्या करूं, ये उसने पूछा। वादिनम, ये कहने वाले जब उन्हें ऐसा कहा कि मैं क्या करूं, ऋषियों से जब कहा तो ऋषियों ने क्या कहा, ते तू निषीद, उन्होंने कहा कि निषीद, निषीद का मतलब बैठ जाओ, निषीद माने होता है बैठना, तो तुम बैठ जाओ। इति ब्रुवम, यह कहा। ततः स निषाद अभवत, इसलिए वो निषाद हो गया, इसलिए उसको निषाद कहा गया। हम जानते हैं ना निषाद, एक निषाद जो भील लोग जो होते हैं उनको निषाद कहते हैं। भगवान राम जब वन में जा रहे थे तो निषाद राज जो गुह थे उनकी भेंट हुई थी, तो निषाद राज उसी का वंश है ये। तो वो जो बौना सा पुरुष था, काला सा, और छोटी छोटी उसकी भुजाएं थी और चपटी नाक थी, लाल लाल नेत्र थे, इस प्रकार का उनका जो है आकृति होती है निषादों की, तो इसलिए उसको बोलते हैं निषाद राज। निषादों के भी राजा होते हैं, तो इसलिए उसको कहा निषाद, तू बैठ जा, बस इतना ही काफी है। अब 46वें श्लोक में बोलते हैं, तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरी कानन गोचरः येना हरज्जायमानो वेन कल्मषमुल्बणम्। येन जायमानः, येन माने जिनसे, जायमान है माने उत्पन्न होकर, वेन उल्बणम कल्मषम, वेन का जो उग्र पाप था, उल्बण माने अत्यंत उग्र पाप, भयंकर पाप, तो उस पाप को अहरत, हरण करके और उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो उसके जन्म लेते ही राजा वेन के जो भयंकर पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया। किसने? जो बौना पुरुष प्रकट हुआ था। और फिर क्या किया? तस्य वंश्याम तू, और इसलिए उसके जो वंशज हैं उस पुरुष के, निषाद के, उसके जो पुरुष के, उसको निषाद ही कहा जाता है, तो उसके जो वंशज हैं वो गिरी कानन गोचरहा, वो पर्वतों में और वनों के अंदर, गोचरा माने विचरण करते हैं और पाप कर्म करते हैं, वहां पर लूटपाट इत्यादि करते हैं, हिंसा इत्यादि करते हैं। वे लोग जो हैं गांव और शहरों के अंदर नहीं टिकते हैं, वहीं पर रहते हैं। गिरी कानन गोचरा, नैषादा, और उनको लोग कहते हैं नैषादा, वो निषाद हैं। इस प्रकार से जो है वंशधर उसके नैषाद कहलाते हैं। नैषाद,
और हिंसा लूटपाट करके पाप कर्मों में रत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वेन के पाप थे उसको अपने सिर पर ले लिया उसने। तो इस प्रकार जो वेन का शरीर था जिसका मंथन किया गया, उसके अंदर जो पाप अंश था वो उस निषाद के अंदर आ गया जो उसकी जंघा से उत्पन्न हुआ था। तो एक्चुअली ऋषियों ने जंघा का मंथन किया ही इसलिए था कि पहले इस वेन राजा के अंदर से पाप निकल जाए। जब पाप निकल जाएगा तब फिर जो है हम दोबारा मंथन करेंगे, तब हमारे को जो है असली वस्तु की प्राप्ति होगी। ये सब जानते हैं ऋषि लोग, इसीलिए जानबूझकर उन्होंने इस प्रकार से किया। तो उसको उन्होंने बिठा दिया और उसी के वंशज आज जो है गिरी कानन में जो है सब पाप कर्म इत्यादि करते रहते हैं अनेक अनेक प्रकार के। तो इस प्रकार से यही लाभ हुआ उसमें से कि वेन जो है उसका पाप अंश जो है वो अलग हो गया। अब इस प्रसंग से ये बिल्कुल पता लगता है हमको कि जैसे आजकल के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, शरीर के अंदर धातु होते हैं उनका विश्लेषण कर लेते हैं कि इसके शरीर में इतना कैल्शियम है, इतना मैग्नीशियम है, इतना आयरन है इसके ब्लड के अंदर, और फिर वो बीमारी को आइडेंटिफाई करते हैं उसके अनुसार जो है जो उसका परमिसिबल लिमिट है उससे कम है या ज्यादा है, फिर उसका इलाज किया जाता है। तो प्रत्येक तत्व को वो अलग अलग विश्लेषण कर लेते हैं। ये आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो शरीर के अंदर इस प्रकार कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो ऋषि मुनि होते थे, पहले महात्मा होते थे, वे इस शरीर के अंदर जो हमारे पाप पुण्य है जमा हमारे चित्त के अंदर, उनका भी विश्लेषण करने की सामर्थ्य थी उनके अंदर कि इसके चित्त में कितने पाप हैं और कितने पुण्य हैं। तो पाप पुण्य का विश्लेषण करके उनको अलग अलग कर देते थे। इसीलिए यहां पर मुनियों ने उसकी जांघ का मंथन करके जो पाप अंश था उसको निकाल दिया बाहर निषाद के रूप में, और जो अब उसके अंदर पुण्य अंश है, जो शुभ कर्मों का अंश है, वो अभी वेन के शरीर के अंदर वर्तमान है, उसके अंदर है। तो अब आगे जो है 15वें अध्याय के अंदर इस बात को बताया जाएगा। वहां पर महाराज पृथु का आविर्भाव होगा, और महाराज पृथु वे भी जो है राजा वेन की ही जब भुजाओं का मंथन किया जाएगा तो उससे प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से ये पाप और पुण्य का विश्लेषण कर दिया गया, उनको पृथक पृथक कर दिया गया मंथन के द्वारा, शरीर के मंथन के द्वारा। बड़ी विशेष बात है ये समझने योग्य कि आजकल हमारे जो वैज्ञानिक है वो पाप पुण्य का विश्लेषण नहीं कर सकते किसी भी प्रकार, लेकिन उन्होंने इस प्रकार पाप पुण्य का विश्लेषण करके और ये दिखा दिया कि देखो ये सब संभव है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो अध्याय है ये पूरा होता है, और हम अब अगले सत्र में 15वें अध्याय में कहते प्रवेश करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।